बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं सिर्फ 3-4 चीज़ों के इस्तेमाल से आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही आसान कबाब बनाना सिखाऊंगी, जो बाहर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह मुँह में घुलने वाले। चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्राइंडर की एक जग ले, उसमें 1 कप सूजी का शामिल करें, आधा कप बेसन शामिल करें, 2 टेबलस्पून इसमें अपने दही के शामिल करने हैं। दही आप घर के भी ले सकते हैं या बाज़ार के भी ले सकते हैं। जिस कप से हमने सूजी डाली थी उसी कप से हम पानी डालेंगे और अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे और स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। 3 अदद प्याज है जिनको मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया और हाथों की मदद से मसल के उनके लच्छे निकाल लिए। अब मैं 4 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च इसमें शामिल करूंगी और हरा धनिया शामिल करूंगी। फिर मैं इसमें 1.5 टीस्पून नमक शामिल करूंगी, 1.5 टीस्पून चिली फ्लेक्स शामिल करूंगी, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर शामिल करेंगे और वो पेस्ट जो हमने रेडी की थी वो भी इसमें शामिल कर लेंगे। जग में थोड़ा सा पानी डालेंगे, खंगालेंगे, वो भी इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम अपनी रेसिपी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बर्तन को चूल्हे पे रखें, उसमें 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डालें, 1 टीस्पून जीरा शामिल करें और कड़का लें। साथ ही आपने इसमें प्याज का मिक्सचर डाल देना है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि फ्लेम दम वाली हो। जैसे जैसे ये मिक्सचर गर्म होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा और ट्रांसपेरेंट भी होता जाएगा, यहाँ तक कि जब ये पके रेडी हो जाएगा तो ये पैंदा छोड़ देगा और इकट्ठा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर पके रेडी हो चुका है। अब इसको मज़ीद नहीं पकाना। अगर आपको मेरी वीडियो इस स्टेज पर अच्छी लग रही हो तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिक्सचर को किसी खुले बर्तन में निकाल लें और ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये ठंडा हो जाए तो 2 आलू लें, उबले हुए कद्दूकस करें, इसमें शामिल कर लें। साथ ही इसमें 1 टीस्पून भर के चिकन पाउडर के शामिल कर लें। अगर आप चाहते हैं तो आप चाइनीज सॉल्ट भी शामिल कर सकते हैं। फिर आधा कप आपने इसमें कॉर्नफ्लावर शामिल करना है बाइंडिंग के लिए। फिर इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से गूंदते मिक्स कर लेना है। हाथों को ग्रीस करके कुकिंग ऑयल से थोड़ा सा पोर्शन लें और कोई भी शेप अपनी मर्जी की रेडी कर लें। मैं इनको कबाब शेप में रेडी करूँगी। ये देखें माशाल्लाह हमारे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सूजी और प्याज के कबाब रेडी हो चुके हैं। आप इनको 2 से 3 दिन के फ्रिज में रख के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे अर्से तक नहीं रख सकते। कुकिंग ऑयल गर्म के मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 बाय 1 तमाम कबाब इसमें डाल लें। पहले 2 से 3 मिनट के लिए आपने नहीं हिलाना, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिलाते हुए आपने चारों तरफ से गोल्डन कर लेना है, यहाँ तक कि कबाबों के हर तरफ बहुत ज़बरदस्त सा एक जैसा रंग आ जाए। फिर इन तमाम कबाबों को निकाल लें और डिश आउट करें। केचप के साथ इंजॉय कीजिए, बच्चों को लंच बॉक्स में दीजिए, एज अ टी टाइम स्नैक यूज़ कीजिए। यकीन के हर कोई आपकी इस रेसिपी का दीवाना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।